एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या चीज के बारे में है? तो ये है आपका जो चिपको मूवमेंट हुआ था। ठीक है, उसको लगभग हुए 50 साल हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या मूवमेंट हुए, ठीक है, मतलब ये क्या क्या मूवमेंट नहीं, ये जो स्पेशली जो चिपको मूवमेंट हुआ है उसको लेके कुछ बात करते हैं, उसको लेके कुछ जानकारी शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो चिपको मूवमेंट था ये एक तरह का नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि फॉरेस्ट को कटने से रोकने के लिए था। ठीक है, और ये जो चिपको मूवमेंट हुआ था ये हुआ था आपका उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, जो रेनी गांव है। ठीक है, RENI, रेनी विलेज है ना, रेनी रेनी विलेज जो है वहां ये हुआ था। ठीक है, अभी जो चिपको है, ये चिपको वर्ड क्या होता है? चिपको वर्ड का मतलब होता है कि जो मतलब गले लगाना, हग करना। ठीक है, तो विलेजर्स क्या करते थे, पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ों को वो लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, गले लगा के खड़े हो जाते थे, ताकि, है ना, या फिर उसको उसके इर्द गिर्द एक तरह से एक सर्कल सा बना के खड़े हो जाते थे, ताकि उस पेड़ को रोक सके कटने से, है ना, ताकि कोई दूसरा आके उसे, मतलब ताकि उसे काटा ना जा सके। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट हुआ था इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये जो था ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी द्वारा इसे चालू किया गया था। ठीक है, और इस मूवमेंट को लीड किया था अमृता देवी ने। ठीक है, किसके अगेंस्ट किया गया था? ये किया गया था जो किंग ऑफ जोधपुर था, जो जोधपुर के जो राजा थे, उन्होंने ऑर्डर निकाला था पेड़ों को काटने के लिए, तो उनके अगेंस्ट में अमृता देवी ने ये जो आपका चिपको मूवमेंट है इसे चालू करवाया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जैसे ये चिपको मूवमेंट जो है चालू हुआ ना, तो इससे क्या हुआ, एक तरह से जो राजा था वो ना कहीं एक तरह से बैन कर दिया कि भाई पेड़ को ना काटा जाए। ठीक है, तो जितने भी जो बिश्नोई गांव थे, बिश्नोई विलेजेस थे, वहां पे पूरी तरह से जो पेड़ का जो काटना है वो बैन हो गया था। ठीक है, तो ये एक तरह से ये मूवमेंट जो था, एक तरह से नहीं, मतलब ये जो मूवमेंट था ये सक्सेसफुल रहा। ठीक, अब ये जो मूवमेंट हुआ, जो इसमें लीडर्स कौन कौन थे, एक्टिविटीज क्या क्या किए। ठीक है, तो ये जो देखा जाए, ये जो क्या बोलते हैं मूवमेंट था, ये प्राइमरीली देखा जाए तो जो विलेज वुमेन वुमेन है उन्होंने इसको एक तरह से आगे बढ़ाया। ठीक है, और एक तरह से क्या बोलते हैं, सबसे क्या बोलते हैं, एक तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया गया। जो मेजर लीडर्स थे इसमें कौन कौन थे? वो थे आपका आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, दूसरे थे चंदी प्रसाद भट्ट, तीसरे थे गौरा देवी। ठीक है, इस इनके अलावा भी और भी कई सारे लीडर्स थे, है ना। अब ये जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी हुआ, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक इको फेमिनिज्म था, वो चीज, वो जो फिलॉसफी है, इको फेमिनिज्म फिलॉसफी है, वो इस मूवमेंट में झलक रहा था। ठीक है, ये जो इको फेमिनिज्म है ये क्या है? ये एक तरह का जो फिलोसफिकल जो पॉलिटिकल मूवमेंट है। ठीक है, जो एग्जामिन करता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, जो एक तरह से एग्जामिन करता है एक कनेक्शन को, किसके बीच? जो इकोलॉजिकल कंसर्न है और वुमेन के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उनको एग्जामिन करता है। तो या फिर उसको लेके जो फिलॉसफी है उसे हम कहते हैं इको फेमिनिज्म। ठीक है, मतलब नेचुरल जो हजार्ड आ रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में कोई जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इश्यू हो गया, और जो वुमेन इश्यू है, ये दोनों जब कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनका जो एग्जामिन किया जाता है, इनको लेके जो थॉट्स या फिर जो मूवमेंट आ रहा है उसे हम, उसे जो मतलब फिलोसफिकल थॉट्स या पॉलिटिकल मूवमेंट जो हो रहा है उसे हम कहते हैं इको फेमिनिज्म। ठीक है, ये होता है आपका इको फेमिनिज्म। अब इसको जानते हैं कि इसको लेके क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल मूवमेंट जो भी हुए हैं, इसके अलावा भी और भी कई सारे मूवमेंट हुए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका अपीको मूवमेंट हो गया जो कि कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, वैसे ही आपका साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया। तो ये सारे जो है एक तरह से एनवायरमेंटल मूवमेंट्स थे। ठीक है, अब ये जो भी मूवमेंट्स हुए इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया में? ठीक है, तो इसका तो जो पहला इम्पैक्ट हुआ वो हुआ लीडरशिप टू वुमेन। ठीक है, ये जितने भी ज़्यादातर जो एनवायरमेंटल मूवमेंट थे, इन्हें जो लीड कर रही थी वो सारी की सारी महिलाएं लीडर थी। ठीक है ना। दूसरा चीज ये हुआ कि जो इस मूवमेंट की वजह से जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है और जो लेजिस्लेशन है वो बनने चालू हुए कि भाई
एनवायरनमेंट को लेके भी कानून बनाया जाए, ठीक है, पॉलिसी बनाया जाए ताकि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा? कंटिन्यूड लेजेसी ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। मतलब तीसरा ये हुआ कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो भी मूवमेंट हुए, है ना, और उस मूवमेंट में एक तरह से नॉन वायलेंट था, तो वही जो नॉन वायलेंट एक्टिविटी था, आगे चल के और भी कई सारे प्रोटेस्ट में इस तरह का नॉन वायलेंट एक्टिविटी किया गया, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा ये हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरह से बढ़ावा मिला इस तरह के एनवायरमेंटल मूवमेंट की वजह से। पांचवा है कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा, प्रोटेक्ट होने लगा इस एनवायरमेंटल मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो इंडिजिनस लोकल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरह से उनका पूजा करना या फिर जो नेचर है उनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। उनका खान पान, उनका रीति रिवाज, या ठीक है, उनका पहनावा ओढ़ावा भी कहीं ना कहीं वो जंगल से या नेचर से जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर एनवायरमेंटल मूवमेंट की वजह से जंगल बचेंगे, तो जो उनमें रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज है उनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी एक तरह से प्रोटेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका पांचवा इम्पैक्ट। छठवां इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर है उसको एक तरह से बढ़ावा मिला कि भाई ये जो प्रकृति है एक तरह से ये गरीबों का साथ देती है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो सभी का साथ देती है, लेकिन एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, इसको एक तरह से, इस आइडियोलॉजी को ये जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है वो बढ़ावा दिया, ठीक है, उसको एक तरह से एडवोकेट किया, ठीक। तो ये सारे इम्पैक्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट से हुए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।